नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सफ़र। शुरुआत करते हैं संसद भवन से। कोरोना के दौर में संसद का आज पहला सत्र शुरू हो गया। संसद में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस ने कहा आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सदन में जितनी गहरी चर्चा होती है उससे देश को, संसद को फायदा होता है और हम सब इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। आज 5 दिन बाद कंगना मुंबई से वापसी के लिए पहुंच गई है। उन्होंने कहा भारी मन से लौट रही हूं, मुझे कमज़ोर समझकर लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूं। जिस तरह से इन दिनों लगातार मुझे आतंकित किया गया था और मेरे काम की जगह के बाद मेरे घर को भी तोड़ने की कोशिश में लगातार हमले और गालियां दी गई। मुझ पर हमले को लेकर सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे। कहना चाहिए कि पीओके को लेकर कही गई मेरी बात सत्य साबित हुई। अब नज़र डालते हैं चीन की चालाकी पर। धोखेबाज चीन जासूसी भी करने लगा है। मोदी, कोविंद और सोनिया समेत भारत के 10,000 बड़े लोगों को और संस्थाओं पर चीन की नज़र है। वहां की सरकार से जुड़ी डेटा कंपनी हर छोटी बड़ी सूचना जुटा रही है। 8 केंद्रीय मंत्रियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीडीएस विपिन रावत पर भी चीन की नज़र है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 2 महीने की पड़ताल के बाद यह खुलासा किया है। चीन की सरकार से जुड़ी एक बड़ी डेटा कंपनी 10,000 भारतीय लोगों और संगठनों की निगरानी कर रही है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनका परिवार, कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिंदी का दबदबा आज भी कायम है। 4 दशक में हिंदी 18% बढ़ गई है, जबकि बंगाली, मराठी और तेलुगु भाषा घट गई है। 2021 तक भारत में भारतीय भाषा के इंटरनेट यूजर्स की संख्या 53.6 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि अंग्रेजी यूजर्स की संख्या घटते हुए 19.9 करोड़ रह जाएगी। दोस्तों, तकदीर कब करवट ले ले इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। जानते हैं इस विषय में ये खबर जापान से। जापान में बदलती सियासत। किसान के बेटे योशिहिडे सुगा बन सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। 8 साल तक देश के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। तो किसान के बेटे के लिए प्रधानमंत्री का पद कैसा रहेगा ये तो भविष्य ही बता पाएगा। अब कुछ जानकारी चर्चाओं में रहे नीट एग्जाम की। आज नीट एग्जाम का पहला दिन। परीक्षार्थियों के चेहरों पर दिखी खुशी। बोले पेपर सरल था, कोचिंग न कर पाने वाले भी इसे सोल्व कर सकते थे। पहली बार एक कमरे में 24 की जगह 12 बच्चे यानी परीक्षार्थी बैठाए गए। तो दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल डेली न्यूज़ अपडेट। धन्यवाद।